इंतज़ार पंजू था रात को मेरे साथ इस्लामाबाद पहुंच गए। इस वक्त वो इस्लामाबाद में हैं और आज दिन में ही बल्कि आपके सामने किसी न किसी जगह मंजर नामे पे आएंगे, आपसे उनकी मुलाकात होगी। इंतज़ार साहब पुरज़्म हैं, डटे हुए हैं। इंतज़ार साहब खड़े हैं। पहले दिन ही जब वो उनको छोड़ा गया था उस वक्त ही उनका पहला बयान ये था कि मैं इमरान खान के साथ था, हूँ और रहूँगा। कि जज साहब आप केस ना सुनें क्योंकि आप 26वीं तरमीम की सूरत में यहाँ आए हैं। हुकूमत इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, फार्म 47 की हुकूमत है, उनकी तरफ से 26वीं तरमीम की गई थी और उसी सूरत में आप आए हैं। तो हुकूमत की तरफ से आप लगाए गए हैं, हमें आप पे एतराज़ है, आप ना सुनिए केस। और दूसरा एतराज़ हमें इस वजह से है क्योंकि तोशाखाना केस के रिलेटेड जितनी भी दरख्वास्तें थीं वो इससे पहले मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने सुनी थी, तो लिहाजा ये केस जो है उनके पास भिजवाया जाए। आप जूनियर जज हैं और वो ऑलरेडी इस मामले को देख रहे हैं। तो उन्होंने लास्ट टाइम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। आज वकला की भी और पार्लियामेंटेरियंस की भी कसीर तादाद थी और उसके अंदर आज भी हमने देखा कि उनका दिल नहीं था। उन्होंने कहा जी कि इस मामले के अंदर आप रिटन इतराज़ात जो हैं वो दे दें। हालांकि आज़म खान जो हैं, जो इसके साथ दूसरे जज हाई कोर्ट में तैनात किए गए हैं, वो उन्होंने उस इतराज़ को तस्लीम किया था और केस चीफ साहब को भिजवा दिया था। उन पर भी इतराज़ किया गया था। यही इतराज़ था कि आप जूनियर जज हैं और आप अचानक से आकर आप सुनने लग पड़े, आप केस ना सुने, आप 26वीं तरमीम की सूरत में आए हैं, आपको लाया गया स्पेशल इसलिए। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो इन्हें भी चाहिए था एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन बिला वजह अगर वो इसके ऊपर दोबारा केस खुद ही सुनते हैं तो वो बिल्कुल अमल ठीक नहीं होगा। मैं अभी अडयाला जेल जा रहा हूँ, मेरे साथ बैरिस्टर मुबशर साहब भी मौजूद हैं और खान साहब से हमारी मुलाकात होगी। आज तोशाखाना केस की जो है समाअत है अडयाला जेल में, बुशरा बीबी साहबा को भी पेश किया जाएगा और पार्टी के हवाले से जो डायरेक्शंस हैं वो खान साहब से जो है वो वहाँ पर डिस्कशन होगी। जो खान साहब जो पार्टी की तरफ से हैं वो खान साहब को बताई जाएंगी। हमारी गुफ्तगू हर हवाले से हो जाती है, बाकी भी चीज़ें जो हैं वो लीगल जो पहलू हैं वो भी देखे जाते हैं और हमारी तैयारियाँ अब आने वाले जो 8 फरवरी है उसके ऊपर तमाम मरकूज़ हैं। तंजीम में भी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, KP में भी और पंजाब में भी, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये एक बेहतरीन जो है वो जलसा जो है मुनक़िद होगा, बेहतरीन इज्तिमा होगा। खान साहब हमेशा अपने खिलाड़ियों को आगे पीछे खिलाते रहते हैं लेकिन वो टीम का हिस्सा होते हैं। इसका कतन का ये मतलब नहीं होता कि कोई बंदा जो है वो आउट हो गया या इन हो गया, बल्कि वो समझते हैं कि इस बंदे के ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है तो दूसरा बंदा उसका हाथ बटाए। आप बाउंड्री की किस साइड पे खड़े होंगे? जी, आप बाउंड्री की किस साइड पे खड़े होंगे? हम तो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। नहीं, खिलाड़ी है ना खान साहब के, क्या जलसे में रोल प्ले कर जो रहे हैं? देखें, मैं तो हमेशा जब भी कॉल आई है, हम मुबशर साथ खड़ा है, हम तो हमेशा पूरा लीड किया है हमने, हम हर जगह पहुँचे हैं, हम हर जगह हमने अपना टारगेट अचीव किया है। हमने कभी भी किसी जगह के ऊपर पीछा नहीं दिखाया और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो हमारा नॉर्थ पंजाब है वो सारा सवाबी में इकट्ठा, और उसके अलावा पाकिस्तान भर से लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ हलकों में भी एहतजाज होगा। इंशाल्लाह कामयाब एहतजाज होगा और आप देखेंगे कि वाकई पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को ब्लैक डे के तौर पर सर, इंतज़ार पंजोता के साथ आपकी पिक्चर एक वायरल हुई है, तो क्या इंतज़ार पंजोता साहब भी वापस आ रहे हैं मैदान में? इंतज़ार पंजू था रात को मेरे साथ इस्लामाबाद पहुंच गए। इस वक्त वो इस्लामाबाद में हैं और आज दिन में ही बल्कि आपके सामने किसी न किसी जगह मंजर नामे पे आएंगे, आपसे उनकी मुलाकात होगी। इंतज़ार साहब पुरज़्म हैं, डटे हुए हैं। इंतज़ार साहब खड़े हैं। पहले दिन ही जब वो उनको छोड़ा गया था उस वक्त ही उनका पहला बयान ये था कि मैं इमरान खान के साथ था, हूँ और रहूँगा। सर ये बताइएगा, आपने खान साहब से ये बात की थी कि इंतज़ार भाई भी अब मतलब वो आ गए हैं? मैंने बिल्कुल की थी और खान साहब खुद विलिंग हैं कि वो आएँ, ज्वाइन करें, अब वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ लें। और खान साहब ने कहा कि आप उसे कहो कि आए और मैंने उसे पैगाम दिया। तो इंतज़ार भाई जो हैं वो पहले से पैगामात जो हैं वो हमारे दूसरे कुलीग हैं, क्योंकि मेरी पहले एक्सेस नहीं थी, अली भुट्टर साहब उनके ज़रिए अडयाला जेल की अथॉरिटीज़ को भिजवा चुके थे कि वो आना चाहते हैं, वो हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी अप्रूवल नहीं हो रही। वो दरमियान में हर्डल्स बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो आए हुए हैं और खान साहब से उनकी मुलाकात हो। इंतज़ार इस्लामाबाद में है और बड़ा एक हमें आप समझ लें कि बड़ा इत्मीनान हुआ है कि जब रात को हम इकट्ठे थे कि हमारा जो एक टीम के अंदर मिसिंग थी वो हमारी टीम पूरी होगी दोबारा। सर अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं इस टाइम, वो सदर से हटा दिए गए हैं। खान साहब ने क्या ये वो जो मुईद पीरज़ादा की ख़बर थी कि बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाने में
علی امین کا ہاتھ ہے. کیا خان صاحب نے اس معاملے میں کوئی بات کی ہے؟ نہیں، خان صاحب نے ان کو جو عہدے سے ہٹایا ہے ان کی اس کے اندر خان صاحب نے بڑا جواز دو ٹوک دیا ہے کہ ذمہ داریاں کیونکہ وہ سی ایم ہیں تو وہ بانٹی ہیں انہوں نے. باقی کوئی ڈیفینیٹلی اب کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو تو وہ کریں، ان کی مرضی ہے. سر 1.5 گھنٹے کی کل بھی ملاقات ہوئی ہے، کس حوالے سے ہوئی ہے؟ حکومت کے اوپر ہوئی ہے؟ مذاکرات کیا اندر و اندر چل رہے ہیں یا پھر افغانستان کے حوالے سے بات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی؟ عمران خان صاحب نے دو ٹوک کہا ہے کہ معافی والا کوئی کھانا ہی نہیں ہے. معافی کسی صورت بھی میں نہیں مانگوں گا، سمپل. ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ پر اپنے معافی وہ مانگیں جنہوں نے یہ سب کیا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے. اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو پھر کون سے مذاکرات اور کون سی بات؟ بالکل پاکستان تحریک انصاف نہیں بیٹھ رہی. بالکل مزاحمت کی پالیسی ہماری جو ہے وہ برقرار ہے. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان صاحب قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. آج وہ تو بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں سر، وہ اجلاس جو نون لیگ کی وہ تھی کمیٹی ہاں، مذاکرات کی، وہ آج انہوں نے کہا ہم جائیں گے کمیٹی روم میں، وہاں پہ بیٹھیں گے اور ان کا انتظار کریں گے. حالانکہ آپ نے ریفیوز کر دیا کہ ہم نہیں آئیں گے، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں بیٹھیں گے. تو یہ دیکھیں کیا کمیٹی مسئلہ ہے کمیٹی ان تو کو؟ نہیں کھیلنا نا، آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اگر آپ کا دل ہوتا تو آپ پہلے دن ہی کر دیتے. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک میٹنگ کے اندر یہ طے ہو جانا تھا، نوٹیفیکیشن ہو جانا تھا. میں وزیر اعظم تھا، کوئی کام کرنا ہوتا تھا 5 منٹ میں ہو جاتا تھا. تو یہ بہانے ہیں نا جی کہ آپ دیکھیں ان کے تو بیانات آ چکے ہیں نا کہ ہم کمیشن نہیں بنائیں گے، عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں. تو جب آپ کمیشن نہیں بنائیں گے، سیاسی قیدیوں کو رہا نہیں کریں گے، 14 سال مزید سزا دے دیں، آپ 7 سال بی بی کو دے دیں، ہمارے ورکرز کی بیل خارج ہوں تو وہ اوپر نہ لگوائیں، تو پھر کون سے مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ پنجوتا صاحب اگر معاملات بات چیت سے حل نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح حل ہوں گے؟ بات چیت نال نہیں حل ہوئے تو پولے نال حل کر لواں گے. پنجوتا صاحب پراسیکیوشن بھی بڑی تیزی سے پہنچ گئی ساری چیزیں لے کے. ہم نے ایک لیگل ویلڈ جو کویسچن کیا یہ کیا کہ آپ نے بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اعظم خان صاحب نے جب یہ مینٹینیبلٹی کا جورسڈکشن کا ایشو ہوا تھا، قدرت اللہ صاحب نے فیصلہ کیا تو اس پہ آپ نے اس کو ریمانڈ کیا اور یو ہیو ڈسکلوز یور مائنڈ. لہٰذا ہمارا لیگل آبجیکشن ہے کہ آپ اس کیس کو پروپریٹری ڈیمانڈ کر دیں کہ آپ نہ سنیں. آج پروسیکیوشن کے سائڈ پہ پورا زور لگایا گیا کہ یہ کیس جج صاحب ہی سنیں جن کو اسائن کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے کیس فکسنگ ہوتی ہے اور کیوں ہوا ان کے پاس. لہٰذا ہمارے آبجیکشن پہ جج صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا کہ میں آلریڈی اس کیس کو سن چکا ہوں اور پروپریٹری ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ میں اس کیس کو نہ سنوں. وہ کیس انہوں نے دوبارہ آفس کو بھیج دیا. اب پھر دیکھنا ہے کہ آیا یہ چیف جسٹس اپنے پاس رکھتے ہیں یا راجہ انعام امین منہاس کو بھیجتے ہیں. یہ تو ایک جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. ہم تو روزانہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج سے نہیں لڑ رہے. عمران خان بھی رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہ رول آف لا کی جنگ ہی 25 کروڑ عوام کے لیے لڑ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی. یہ جھوٹے مقدمے، یہ 26ویں ترمیم، جتنی چیزیں فارم 47 پہ گورنمنٹ، یہ وقت آ گیا اب یہ ختم ہوگی انشاءاللہ.